राजनीति और धर्म अपनी अपनी जगह, लेकिन गुलाम नबी आजाद जैसे पुराने और मंझे कश्मीरी नेता के बयान को सिर्फ सियासी बयान कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है। आजाद ने अपनी बात कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के साथ रखी। उनकी बातों को गौर से सुने तो उनका पहला तर्क क्या है? इस्लाम दुनिया में 1500 साल पहले आया, जबकि हिंदू धर्म इससे कहीं पुराना है। आजाद ने दूसरा तर्क दिया, भारत में मुसलमान मुगलों की फौज में आए, उनकी संख्या काफी कम थी। आजाद का तीसरा तर्क था, मुगलों के आने के बाद हिंदुओं ने कन्वर्ट होकर इस्लाम धर्म अपनाया। कश्मीर के संदर्भ में आजाद ने कहा, कश्मीर में 600 साल पहले सभी पंडित थे जो बाद में धर्म बदलकर मुसलमान बन गए। गुलाम नबी आजाद के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी आपने सुन ली। मामला धर्म से जुड़ा है, इसलिए धर्मगुरुओं ने अपनी अपनी आस्था के मुताबिक इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। अब धर्मगुरुओं के रिएक्शन को देखने की बारी है, उसके बाद इस खबर का ऐतिहासिक पहलू भी बताएंगे। सियासी लोग, इनको दीन से कोई लेना देना होता नहीं है। मैं गुलाम नबी आजाद साहब से कहूँगा कि इस्लाम को पढ़ें, इस्लाम को समझें और इस तरह के बेवकूफ़ी वाले बयान मत दें। कहीं ऐसा ना हो हिंदू वोटों के चक्कर में मुसलमान वोट आपके हाथ से निकल जाए। गुलाम नबी आजाद ने कहा, अगर कोई और कहा होता तो आज न जाने कितने फतवे जारी हो गए होते, न जाने पता नहीं क्या हो गया होता। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने इस सच्चाई को जो जितनी बेबाकी से रखा, ये काबिले तारीफ है। उनका बयान बिल्कुल दुरुस्त है, चाहे कुछ लोग इस पर एतराज करें, मगर ये इतिहास के पन्नों में ये तमाम वाक़यात, पूरी तारीख दर्ज है। 30 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, इनमें अक्सरियती तादाद गैर मुस्लिम बिरादरियों की है। कश्मीरी हिंदू ही हुआ करते थे और आज देखिए कश्मीर में हिंदुओं का नाम लेने वाला ना के बराबर है। स्थिति क्या हो गई? कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से छोड़कर दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर होना पड़ गया। तो गुलाम नबी साहब ने कोई गलत नहीं कहा। जो इतिहास सम्मत सच्चाई है उसको बिना किसी लाग लपेट के गुलाम नबी आजाद जी कहते दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए भी साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर के 600 साल पुरानी बात का जिक्र किया। इस तरह मामले में इतिहास की एंट्री हुई। हम ये समझना चाहते थे कि आजाद के इस बयान का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है। जब हमने इसे लेकर रिसर्च करना शुरू किया तो कुछ पुराने दस्तावेज सामने आए। कश्मीर में हिंदू से मुसलमान बने लोगों के संदर्भ में दो बड़े नाम सामने आए। पहला अल्लामा इकबाल और दूसरा फारूक अब्दुल्ला। मशहूर लेखक खुशवंत सिंह ने सन 2007 में द ट्रिब्यून में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखने वाला अल्लामा इकबाल को लेकर कुछ फैक्ट्स भी बताए थे। खुशवंत सिंह ने लिखा था कि अल्लामा इकबाल के पूर्वज कश्मीरी हिंदू थे। उनके परदादा बीरबल सप्रू थे। बीरबल सप्रू के तीसरे बेटे कन्हैया लाल अल्लामा इकबाल के दादा थे। उनकी दादी का नाम इंद्राणी सप्रू था। इकबाल के पिता रतन लाल इन्हीं के बेटे थे। खुशवंत सिंह ने लिखा कि रतन लाल का जन्म हिंदू परिवार में हुआ, बाद में वो इस्लाम कबूल करके नूर मोहम्मद बन गए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला खुद कई बार कह चुके हैं कि उनके पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला कश्मीर के बड़े नेता थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी आतिश चिनार में शेख अब्दुल्ला ने अपने हिंदू पूर्वजों के बारे में बताया था। आतिश चिनार में शेख अब्दुल्ला ने लिखा है कि उनके पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। उनके परदादा का नाम बाल मुकुंद कौल था। उनके पूर्वज मूल रूप से सप्रू गोत्र के कश्मीरी ब्राह्मण थे। किताब के मुताबिक अफगान शासनकाल में उनके पूर्वज रघुराम ने एक सूफी के हाथों इस्लाम कबूल किया था। वैसे फारूक अब्दुल्ला कई बार सार्वजनिक मंचों से ये बात कबूल कर चुके हैं, उनका हिंदू धर्म से नाता रहा है। उन्हें कई बार मंदिरों में सांस्कृतिक विधि विधान से पूजा करते भी देखा गया है। वो राम धुन गाते भी दिखे हैं।